नमस्कार। आज हम सांख्यिकी चैप्टर जो हमारा 14 था, 10वीं क्लास का चैप्टर 14 सांख्यिकी जो है, हमने इसके पहले वीडियो में बात किया था जहां हमने प्रत्यक्ष विधि को देखा था, माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि हमने देखा था। आज मेरे पास माध्य ज्ञात करने का दूसरा विधि है जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में हमें पहला स्टेप जो क्या गया, हमें स्टेप को पहले समझना है क्वेश्चन बनाने से पहले कि कल्पित माध्य विधि में हमें क्या क्या करना होता है। ठीक है, देखिए पहला स्टेप में हमें कहा गया कि सभी xi में से एक काम करते हैं। देखिए मेरे पास तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है और हमें विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या का मतलब क्या, fi दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, हमें xi नहीं दिया हुआ है। देखिए हम यहां से xi निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद हम एक एक स्टेप समझाते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, पहले टेबल हम बना लेते हैं। हम टेबल बनाते हैं। पहला स्टेप में क्या है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। पहला हमने यहां लिख दिया वर्ग अंतराल। समझिएगा, पहले हम टेबल बना लेते हैं तो आसान होगा समझाने में। देखिए वर्ग अंतराल क्या है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, इतना दिया हुआ है। बारंबारता कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या को हम fi से मानते हैं। अब क्या दिया हुआ, 2 3 7 6 6, 2 3 7 6 6 और 6। देखिए हमें ये दिया हुआ है इतना, हमने बना दिया। अब देखिए क्या है, सबसे पहले जब वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो हमें xi बनाना है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि जब भी वर्ग अंतराल दिया हो तो हमें xi बनाना है। xi बनाने का हमने क्या तरीका बताया था कि हमें वर्ग चिन्ह निकालना है, वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात करना है। और वर्ग चिन्ह को हमने बताया था कि इसे xi मानना है। वर्ग चिन्ह में हमने क्या बताया था कि निचली सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा दोनों को जोड़ देना है, 2 से भागा दे देना है। तो 25 और 10 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा, और 35 का आधा क्या होगा, देखिए तो यहां से हम यहां लिख देते हैं वर्ग चिन्ह को हम xi मानते हैं। ये क्या होता है, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा भागा 2, तो ये हो गया 35 भागा 2, इसको काटेंगे तो आएगा 17.5। तब ये पहला का कितना आ गया, 17.5। अब देखिए उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 40 और 25 65, 65 का आधा होगा 32.5। लेकिन एक और शॉर्टकट तरीका यहाँ बताते हैं, समझिएगा। जब हमने पहला का निकाल दिया तो 17.5 आया ना, देखिए तो सबके बीच का अंतर कितना है, 25 में 10 घटाइए 15, 40 में 25 घटाइए 15, 55 में 40 घटाइए 15, 70 में 55 घटाइए 15, 85 में 70 घटाइए 15, 100 में 85 घटाइए 15। जब सभी के बीच में 15 15 का अंतर है तो इसमें हम क्या करेंगे ना, 15 15 जोड़ देंगे सभी में। तो आप चाहिए तो 15 15 जोड़ दीजिए, या फिर दोनों को जोड़ से 2 से भागा दीजिए, जोड़ने के बाद तो बात एक ही आना है। तो जब 15 जोड़ देंगे तो देखिए 17 15 32.5, फिर 15 जोड़ेंगे तो 47.5, फिर 15 जोड़ेंगे तो 62.5, फिर 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 77.5, और इसमें 15 जोड़ेंगे तो आएगा 92.5। अब हम देखिए हमने वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लिया यहां तक। अब हम आते हैं ये जो बोला उसके अनुसार क्या कहा गया हमें, सभी xi में से, इन सभी xi में से
किसी xi को कल्पित माध्य के रूप में चुन लें। यानी हमें इन इतना 1 2 3 4 5 6 को है ना, इन 6 में से हमें किसी एक को कल्पित माध्य चुनना है। और आगे क्या बोला, इसे a से व्यक्त करें, मतलब इन सभी में से किसी एक को हम कल्पित माध्य चुनेंगे और उसे हम a से व्यक्त करेंगे। अभी आ गया, उसने क्या कहा, हम a को ऐसा xi ले सकते हैं जो x1 x2 x3 डॉट डॉट xn के मध्य में कहीं आता हो। हमें a ऐसा मानना है जो बीच में आता हो, ऐसा नहीं कि पहला ही हम a मान लेंगे। हम क्या किए देखिए, तो मध्य में जब हम बात करते हैं हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है, कुल 6 संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6, अगर हम 3 छोड़ देंगे ऊपर 3 छोड़ देंगे नीचे तो बीच में तो कुछ बचेगा नहीं। तब देखिए यहां से हम 2 ऊपर छोड़ देंगे और 2 ऊपर नीचे, तो ये दोनों बचेगा। इन दोनों में से किसी को भी हम a मान सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा a है। हमने a किसको मान लिया, 47.5 को। दूसरा स्टेप में आते हैं, देखिए अब इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाते हैं, इसको आप भूल जाइए। जो हमारा xi होगा ना, xi में से किसी भी एक संख्या को हमें a मान लेना है। सीधा सा फंडा है, हमें इससे कोई उतना ज्यादा मतलब नहीं है। सीधा सा फंडा याद रखिए कि जो xi होगा उसमें से किसी को भी हम a मान लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर जानते क्या होगा, कि ना तो सबसे नीचे का ना तो सबसे ऊपर का, बीच में से कहीं हम किसी को a मान लेंगे। यदि हम पहला को भी a मान लेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा, लेकिन बीच का मानेंगे तो हमारा जो थोड़ा सा गुना भागा का जो काम है ना वो आसान पड़ जाता है। इस वजह से क्या करना है, कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि बीच की संख्या को मानना है। अब आगे देखिए क्या बोला सेकेंड स्टेप में, कहा a और प्रत्येक xi के बीच का अंतर di ज्ञात किया जाए। मतलब कहा गया कि हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है, di बराबर xi माइनस a। तो xi का मान तो ये सब है, तो यहां से देखिए एक सूत्र क्या बैठ जाएगा, यहां से सूत्र बैठ जाएगा di बराबर xi माइनस a। ये होगा यहां से। देखिए आगे यहां से क्या हो जाएगा, जब इतना होना है तब क्या होगा, देखिए अब di बराबर xi माइनस a, यानी कि 17.5 में जब हम 47.5 घटाएंगे, क्योंकि देखिए a का मान है ना, तो जब अब यहां से घटाएंगे 17.5 माइनस 47.5, तो 0.5 से 0.5 तो खत्म हो गया। और देखिए इसमें तो नहीं घटेगा क्योंकि छोटा ना है, 7 में से 7 गया 0 और 4 में से गया 3, यानी कि माइनस में आएगा। तो कितना आंसर आया, -30। अब फिर वही कंडीशन देखिए अपनाना है जो हमने यहाँ अपनाया था, सभी के बीच का अंतर कितने का है, 15 का है, तो बस इसमें 15 जोड़ते चल जाइए। तो यहाँ होगा -15 0 +15 +30 +45, 3 3 6 संख्या हो गया। और देखिए अगर नहीं समझ में आया तो देखिए 32.5 में 47 घटाइए, तो सीधा देखिए ना 0.5 में 0.5 गया, 47 में 32 घटा तो कितना आया 15। फिर इसी में यही घटेगा, 47 में 47 घटेगा तो कितना आ गया 0। 62.5 में 47 घटाइए 15, 77.5 में 47 घटाइए 30, 92.5 में 47 घटाइए 45, कितना आ गया। अब तीसरा स्टेप देखिए क्या है, प्रत्येक di और उसके संगत fi का गुणनफल, मतलब di और fi का क्या करना है, गुना करना है। तब यहां से देखिए fi di का हमने गुना किया तो 30 दूना -60, -15 गुना 3 -45, 0 गुना 7 0, 6 गुना 15 15 6 90, 6 गुना 30 180, 6 गुना 45 270, इतना आ गया। तब देखिए यहां से fi का मान क्या आ गया, fi बराबर आ गया 6 6 12 6 18 7 25 3 28 2 30, fi का मान 30 आ गया। यहां से आइए, यहां से fi di कितना आएगा, fi di का जब हम मान निकालते हैं, देखिए 180 और 90 270 270 270 540, 540 में से इसको घटाइए
तो 540 में 60 गया तो 480, और 480 में 45 गया तो 435, तो यहां से आ गया 435। ठीक है, अब ये 435 आ गया तो देखिए 1 मिनट, अब ये हो गया, इसको हम मिटा देते हैं और यहां बनाते हैं, वहां पर देखते हैं। तो यहां से देखिए क्या होगा, यहां से हम देखिए अब जो हमारा कल्पित माध्य का जो सूत्र होता है ना, तो लिखेंगे कल्पित माध्य बराबर सूत्र होता है हमारा a प्लस समेशन i बराबर x इन्फिनिटी एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई, ये होता है। अब यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है 47.5 प्लस इसका मान है 435 और बटा में 30, ये हो गया 47.5 प्लस, इसको भागा देते हैं। देखिए 30 से 435 में भागा देना है, 435, 30 से कम 30, यहां से बच गया 13, 5 को हमने यहां लाया तो 30 चौका 20 मतलब 120, यहां से 15 आया, 0 देंगे तो पॉइंट आएगा, 30 पचे 150, तो यहां से कितना आया 14.5, 14.5 आ गया। दोनों को जोड़ दीजिए, 47 और 14 61 और पॉइंट 5 मिलकर क्या हो गया 1, यानी कितना आ गया 62। यही हमारा क्या आ गया माध्य आ गया, और हमें यही ज्ञात करना था। तो देखिए एक बार यहां से पहले एक बार संक्षेप बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए कि जो भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला काम जो वर्ग अंतराल होगा वहां से हमें वर्ग चिन्ह यानी कि xi निकाल लेना है। पहली बात xi को हमें प्राप्त करना है। xi निकल गया तो अब हमें क्या करना है कि इन्हीं xi में से किसी एक को हम a मान लेंगे और यहां सूत्र लगा देंगे di बराबर xi माइनस a। अब ये सारा तो xi का मान है, इसी में से हमारा एक मान क्या है a का है जो हमने माना है, इसको घटा घटा कर जो भी आया हमने निकाल दिया। अब di को fi के साथ गुना कर देंगे। हम प्रत्यक्ष विधि में क्या किए थे कि xi और fi को गुना करते थे, अब कल्पित विधि में क्या है कि fi और di को गुना करना है। और ये देखिए हमारा सूत्र है कल्पित माध्य का, इस सूत्र का प्रयोग कीजिए, मान बैठाइए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब चलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ गया होगा। अब क्या है कि इसी टाइप का हम आपको 1-2 क्वेश्चन देकर जाते हैं ताकि आप लोगों को उसका प्रैक्टिस कीजिए और आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आए। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों, जो हमारा अभी हमने एक क्वेश्चन करवाया था और अभी देखिए आप लोगों को कल्पित माध्य विधि बताया था। कल्पित माध्य विधि में हमने एक क्वेश्चन करा दिया और सेम टाइप का हम 2 क्वेश्चन आपको दे बनाने के लिए, ताकि देखिए जब तक आप स्वयं रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग नहीं सीख पाइएगा। इसलिए हम चाहे जितना क्वेश्चन बना दे उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आप खुद हाथ नहीं चलाइएगा, जब तक खुद नहीं बनाइएगा तब तक नहीं सीख पाइएगा। इस वजह से मैं देखिए आपको 2 सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने एक क्वेश्चन कराया था और ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सब कुछ सेम है, सिर्फ संख्याओं का अंतर है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन में कहा गया कि एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के बंटन पर विचार कीजिए। मतलब एक फैक्ट्री में 50 को श्रमिक यानी कि लेबर काम करते हैं, उनको मजदूरी जो मिलती है उनके दर्शाया गया। मतलब क्या हुआ देखिए, 100 से 120 रुपया कुल 12 मजदूर को मिलता है, 120 से 140 रुपया मिलता है 14 मजदूरों को, 140 से 160 रुपया मिलता है मजदूरों को जो 8 है, 160 से 180 रुपया कुल कितने मजदूर हैं जिसको मिलता है 6 लोगों का। 10 मजदूर ऐसे हैं जिसको 180 रुपया से 200 रुपया तक के मजदूरी मिलती है। ठीक है, देखिए यहां से ये तो एफ आई हो गया, बारंबारता एफ आई हो गया।
यहां से वर्ग चिन्ह हम निकालेंगे तो हमारा xi प्राप्त हो जाएगा। फिर जो हमारा xi आएगा उसमें से हम किसी भी xi को a मान लेंगे, फिर di का सूत्र बैठा देंगे, di बराबर xi माइनस a। जब di प्राप्त होगा तो di को xi के साथ fi के साथ गुना कर देंगे और फिर ये सूत्र बैठा देंगे। सूत्र बैठाने के बाद क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर व्यय हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। इसका कहने का मतलब यह है कि 25 परिवार है जिसमें जो प्रति व्यक्ति है ना, प्रतिदिन कितना पैसा खर्च आता है, तो 4 ऐसे परिवारों की संख्या है जिसका प्रति व्यक्ति जो व्यय है प्रतिदिन का उसका 100 से 150 रुपया है। उसी प्रकार 5 ऐसे परिवार हैं जिनका व्यय यानी कि खर्च जो है वो 150 से 200 के बीच तक है। 12 ऐसे परिवार हैं जिनकी खर्च 200 से 250 रुपए के बीच है। 2 ऐसे परिवार हैं जिनका खर्च 250 से 300 रुपए के बीच है, और 2 ऐसे परिवार भी हैं जिनका खर्च 300 से 350 तक है। ठीक है, तो इसमें भी उसी प्रकार होगा। इसका हमें वर्ग चिन्ह निकालना है जो हमारा xi हो जाएगा, और xi में से ही एक a मान लेना है और वहां से सूत्र बैठा करके क्या है देखिए, तो di बराबर हमारा सूत्र क्या था, di बराबर सूत्र था xi माइनस a। हमें ये वाला सूत्र का प्रयोग करना है। पहला उदाहरण में जो पहला क्वेश्चन हमने दिया उसमें सेम इसी प्रकार का ये भी हमने निकाला था इस सूत्र पे बैठा के। तो आप पहला उदाहरण पहले देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, उसके बाद इन दोनों को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो सवाल है इसका आंसर आएगा 145.20 रुपये आएगा। इस वाले सवाल दूसरा का आंसर आएगा 211। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन कीजिए, बनाइए। इस वीडियो को यहीं पर छोड़ते हैं। अगले वीडियो में हमने बात किया था कि माध्य 3 प्रकार से हम निकालेंगे। एक कल्पित माध्य एक प्रत्यक्ष विधि था, दूसरा ये कल्पित हमारा हो गया, तीसरा पग विचलन होगा। तो इस वीडियो के बाद हम तीसरा वीडियो लाएंगे जो पग विचलन विधि पे आधारित होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।